अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसी हकीकत आपके सामने लाए हैं जो हमारे समाज की एक बड़ी कुरीति को उजागर करती है। ये कहानी है एक दूल्हा और एक दुल्हन की, जहां दहेज के नाम पर दूल्हे ने बुलेट बाइक की मांग की, लेकिन फिर जो हुआ वह देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला के कुर्बानियों और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तालीम इस वीडियो में मिलती है। इस कहानी में ईमान और ताकत की ऐसी मिसाल है जो हमें ये सिखाती है कि दहेज जैसी कुरीतियां इस्लाम में न तो मान्य हैं न ही उचित। आपको जरूर इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि अल्लाह के रास्ते पर चलकर हम किस तरह से अपनी इज्जत और ईमान को बचा सकते हैं। खुदा हाफिज और अल्लाह तबारक व ताला हमें सच्चाई पर चलने की तौफीक दे। दोस्तों, बरेली में एक ध्रुव नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के घर के दरवाजे पर पहुंची तो दूल्हे वाले बुलेट बाइक की मांग करने लगे और कहने लगे, जब तक दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तब तक निकाह नहीं होगा। यह देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे घबरा कर मिन्नत करने लगे, लेकिन दूल्हा तैयार नहीं था। इसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने तक को तैयार हो गए। मगर इस बात की खबर जैसे ही दुल्हन के पास पहुंची, उसने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर दूल्हा और उसके घर वाले भी सोच में पड़ गए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है। आज से तकरीबन 3 साल पहले लियाकत अली की बेटी रुबीना, यह नाम पहचान छुपाने के लिए बदला गया है, कि सगाई इज्जत नगर में रहने वाले ध्रुव नाम के लड़के के साथ हुई थी। सगाई के 1 साल बाद यानी हाल ही में कुछ दिन पहले दोनों की शादी का दिन आ गया। लेकिन शादी के 2-3 दिन पहले ध्रुव ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा कि अगर उसे दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिली तो उसकी बारात लड़की वालों के दरवाजे से वापस लौट जाएगी, यानी वह निकाह नहीं करेगा। इसके बाद शादी का दिन आ गया। लड़का 250 के साथ बारात लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़ी ईमानदारी से बारातियों का इस्तकबाल किया और उन्हें एक पंडाल में ले गए जहां दहेज का सामान रखा हुआ था। लड़की के बाप ने हर एक चीज को दिखाया और हर चीज के बारे में उनसे पूछा, यह चीज आपको कैसी लगी, आपको यह सामान कैसा लगा। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था, बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों, इस पंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था, दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी रखी हुई थीं जिन पर लिखा हुआ था, ससुर की फरमाइश। तो कुछ समाज ऐसा भी था जिन पर लिखा हुआ था, सास की फरमाइश। सब लोगों ने दहेज का सामान देखकर बहुत तारीफ की, क्योंकि दहेज था भी बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि लड़के वालों की फरमाइश से बहुत ज्यादा। इसलिए सब ने उसकी खूब तारीफ की। मगर उसके बाद जब दूल्हे को पता चला कि यह लोग तो दहेज में बुलेट बाइक नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, तो वह नाराज हो गया और कहने लगा, जब तक बुलेट बाइक नहीं देंगे मैं निकाह नहीं करूंगा। ये सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने लड़के वालों को खूब खुशामद की, मगर दहेज का वो लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया कि उन्होंने बुलेट बाइक की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आएगी वो उन्हें दे देंगे। लेकिन इस बात पर भी दूल्हा नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। यह देखकर बेचारी लड़की वाले परेशान होते जा रहे थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे प्राप्त करके दूल्हा बहुत खुश हुआ और कहा कि वह निकाह करने के लिए राजी हो गया। मगर जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा कि लड़के ने बुलेट बाइक की फरमाइश की है और उसके बिना निकाह करने से मना कर दिया और अब उसके घर वालों ने उसे बुलेट के पैसे दे दिए हैं, तो दुल्हन इस बात पर नाराज हुई और उसने लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से पूरे बारात में हर कोई हैरान हो गया। लोग दुल्हन के पास आए और उसे समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर मेरे प्यारे दोस्तों, अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ी हुई थी और कहने लगी, अब मुझे बगैर शादी के रहना मंजूर है, लेकिन इस लालची लड़के के साथ शादी करना मंजूर नहीं है। यह देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का भी सब्र टूट गया और उन्होंने एक एक करके दहेज के भूखे बारातियों को पड़कर बांधना शुरू कर दिया। मामला और ज्यादा बिगड़ा और किसी ने पुलिस को फोन करके बुला लिया, जिसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए हुए लोगों को थाने में ले गई। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया
कि वह छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर को मुश्किल तमाम चलाते हैं। बेटी का रिश्ता इज्जत नगर के ध्रुव के साथ 1 साल पहले हुआ था। उस वक्त दहेज के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी। फिर भी हमने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज का सामान समाज के अनुसार दिया। लेकिन शादी से 2-3 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपनी जिद पर अड़ा हो गया। वह कहने लगा कि उसे बुलेट बाइक मिलेगी तो ही वह निकाह करेगा। हमने जैसे जैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए भी चले गए, मगर बुलेट बाइक नहीं मिल पा रही थी। इसलिए हमने उसकी बुकिंग करवा दी और उसके बदले में पल्सर बाइक ले ली। मगर जब लड़के को पता चला कि यह लोग दहेज में बुलेट बाइक नहीं दे रहे हैं तो वह नाराज हो गया और शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट बाइक के पैसे दे दिए। तब जाकर दूल्हा शादी के लिए राजी हुआ। मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी रुबीना तक पहुंची तो उसने उसे दहेज के लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। उसके बाद जब लड़के से उसके बारे में पूछा गया तो उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा, हमें ये बात नहीं पता थी कि लड़की शादी करने से मना कर देगी। अगर मुझे मालूम होता तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत ही पछतावा हो रहा है। इसके बाद रुबीना के वालिद ने अपने रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया, जो बोलचाल और आदाब में बहुत ही अच्छा था। उसके बाद जो दहेज का सामान रखा हुआ था वह सब उस लड़के के घर पर भेज दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज रुबीना के उठाए हुए इस कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है और चारों तरफ रुबीना की तारीफ की जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में और रुबीना के फैसले के बारे में, दहेज के लालची लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि बेटों को ब्याना बहुत आसान है, लेकिन बेटियों की शादी करना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल काम है। और ये सारी मुश्किलात हमने अपने रस्मों रिवाज के नाम पर, चलन के नाम पर, जमा के नाम पर, खानदान के नाम पर और अपनी तरफ से बनाकर रखे हैं। ऐसे रस्मों रिवाज का दहेज जैसी लानत का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमारी तमाम बच्चियों के नसीब को रोशन फरमाए और दहेज के लालचियों से अल्लाह ताला हमें दूर रखें और ऐसा कभी भी कोई गुनाह न करे जिससे हमें सजा बहुत ही बड़ी मिले। क्योंकि दोस्तों, अजाब और आजमाइश जैसी चीज भी अल्लाह के द्वारा बनाई गई है। जब किसी पर दुख का समय आता है और वह उसे दुख से लड़ता है तो उसे आजमाइश कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमें किसी चीज की सजा मिलती है अल्लाह की तरफ से, हमें किसी प्रकार की कोई भी सजा मिलती है तो उसे आजाब कहते हैं। और दोस्तों, ये आज आप जी पर भी नाजिल होता है। ये बहुत ही दर्दनाक होता है। इसलिए हमें हमारे गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। यदि हमसे कोई गुनाह हो भी जाता है तो हमें हमारे अल्लाह तबारक व ताला से अपने गुनाहों के लिए माफी जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारा अल्लाह तबारक व ताला बहुत ही रहीम है, बहुत ही कर्म है और वो हमें माफ जरूर कर देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसके बारे में आपकी क्या राय है वह कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल न भूलें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दहेज के लालचियों तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को खुदा हाफिज।